हाय गाइस, माई सेल्फ रवि गोस्वामी। आई एम ओटी टेक्नीशियन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एमएसएन डिसीज में डायबिटीज। व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिज्म डिसीज दैट कॉस्ट हाई ब्लड शुगर। डायबिटीज एक मेटाबॉलिज्म डिसीज है प्रॉपर, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। डायबिटीज की नॉर्मल वैल्यू होती है फास्टिंग टाइम 70 से 100 mg/dl, आफ्टर मील 140 mg/dl और रैंडम ब्लड शुगर होता है 80 से 130 mg/dl। अब जैसे कि फास्टिंग फास्टिंग क्या होती है कि खाना खाने से पहले जो पेशेंट का डायबिटीज चेक किया जाता है, जो कि प्रॉपर रीडिंग निकल के आती है। हम फास्टिंग से पहले 70 से 100 के बीच में आती है, ठीक है ना। और आफ्टर मील यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद, ठीक है, जब हम 140 mg/dl। रैंडम रैंडम में क्या हो रहा है कि 80 से 130 mg/dl, यानी कि प्रॉपर यही रहता है, इतने बीच में ही होता है। ये डायबिटीज दो टाइप की होती है, हाइपरग्लिसेमिया और हाइपोग्लिसेमिया। इसमें क्या हो रहा है, हाइपरग्लिसेमिया में ब्लड के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि हाइपर में इंक्रीज ऑफ लेवल और हाइपो में क्या हो रहा है, ब्लड के अंदर शुगर लेवल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। डायबिटीज जो होती है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज जिसको हम बोलते हैं, ब्लड के अंदर अगर उसकी जो वॉल्यूम है बढ़ गई तो पेशेंट डायबिटीज का हो जाता है। जस्ट लाइक द सेम कंडीशन, अगर कुछ चीज़ इंक्रीज होगी तो कुछ चीज़ डिक्रीज होगी। हाइपरग्लिसेमिया में क्या है कि जो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया ब्लड के अंदर, जिससे कि इंसुलिन डिक्रीज हो रहा है। तभी तो इंसुलिन की इंजेक्शन लगाते हैं पेशेंट को। ये क्या, हमारी पैनक्रियास। पैनक्रिया कहाँ होती है, एब्डोमेन कैविटी के अंदर, जो कि स्टोमच के लोअर पार्ट में होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि कोई वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या माइक्रोबियल पैथोजन यानी एक्सवाइजेड कुछ भी प्रॉब्लम या फिजिकल इंजरी या केमिकल इंजरी से इसमें क्या हो रहा है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो रहा है, जिसकी वजह से डिसबैलेंस। अब भाई कॉमन सी बात है कि आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा कि पैनक्रियास क्या होती है। पैनक्रियास के अंदर जो अल्फा बीटा और गामा सेल्स होता क्या कर रहा है, अल्फा क्या कर रहा है कि ग्लूकागॉन बनाता है, और बीटा क्या कर रही है भाई, इंसुलिन इंक्रीज, ठीक है ना, कर रही है। और जो सोमेटोस्टैटिन जो सेल होते हैं वो इन दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। अब कोई वायरल या बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से अगर सोमेटोस्टैटिन जो डिसबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से जो बीटा सेल है और अल्फा सेल है वो क्या होगा कि अप डाउन करेगा, यानी कोई इंक्रीज करेगा कोई डिक्रीज करेगा। सोमेटोस्टैटिन सेल वो डैमेज हो गए हैं। अब हम टाइप पर स्टडी करेंगे कि डायबिटीज मेलाइटस कितने टाइप के होते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन डिपेंड डायबिटीज मेलाइटस, जो कि IDDM भी हम बोलते हैं। इसमें क्या कंडीशन है कि जो इंसुलिन पे ही डिपेंड रहता है पेशेंट, जो कि पैनक्रियास में किसी भी वजह से, किसी भी कॉज की वजह से जो बीटा जो सेल होती है जो कि इंसुलिन बना रही है, उसका क्या हो रहा है, या तो ब्रेक डाउन या डेथ हो रही है। सेकंड नंबर पर है बॉडी लॉस द एबिलिटी टू मेक इंसुलिन और कैन ओनली मेक ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इंसुलिन। इसमें क्या हो रहा है कि बॉडी में जो ब्लड के अंदर जो इंसुलिन का जो लेवल है वो बहुत कम अमाउंट में बनना है, या फिर बनी रही नहीं रहा, क्योंकि पैनक्रियास में जो बीटा सेल हो रही है जो कि इंसुलिन इंक्रीज कर रही है, वो उसका क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन और डेथ हो गई। तीसरा पॉइंट है ऑटो इम्यूनिटी कंडीशन। इसमें क्या हो रहा है कि जो इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है, जो कि अदर पैथोजन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, और उसमें क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ये अपने ही जो प्रोटेक्ट कर रही है उस WBC को खुद स्वयं किल कर रही है, ये कंडीशन हो रही है। जो चारवा पॉइंट है, अबाउट 10 ऑफ इंडिविजुअल विद डायबिटीज हैव टाइप 1 डायबिटीज। पहला पॉइंट है अबाउट 10 ऑफ इंडिविजुअल विद डायबिटीज हैव टाइप 1 डायबिटीज। इसमें क्या हो रहा है कि जो डायबिटीज है वो 10% ही
व्यक्तियों में पाई जाती है। ये है टाइप 2 डायबिटीज, जो कि नॉट इंसुलिन डिपेंड डायबिटीज मेलाइटस है, जिसे हम NIDDM भी बोलते हैं। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो पैनक्रियास हो रही है, जो कि इंसुलिन जो बना रही है बीटा सेल, उसमें क्या हो रहा है, या तो इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन, जिसकी वजह से जो प्रोसीजर है ब्लड के अंदर डिक्रीज हो रही है। पर बना तो रही है बीटा सेल इंसुलिन, बट क्या हो रहा है कि डिक्रीज हो रही है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है। सेकंड पॉइंट है ऑल्सो नाउ इज इंसुलिन रेसिस्टेंस डायबिटीज। तीसरा पॉइंट है बॉडी कांट यूज इंसुलिन एफिशिएंटली। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे बॉडी में प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है। फोरमा पॉइंट है जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड में 80 to 90% पाए जाते हैं, जो कि जिनकी पेनक्रियास की जो बीटा सेल है, जो इंसुलिन बना रही है, वो प्रॉपर नहीं बना पा रही है। अब वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ज्यादा ओल्ड एज के हैं, या फैटी फूड खाते हैं, या प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उसके वजह से भी होता है। ये है तीसरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज, जो कि प्रेगनेंसी टाइम में जब बच्चा यूटरस में होता है, जब वो गेन करता है, तो मदर टू चाइल्ड में ये डायबिटीज कॉज हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो 24 वीक में डायबिटीज होने के चांस तो रहते हैं, जिसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज बोलते। इस कंडीशन में ये है कि जो मदर टू चाइल्ड दोनों को ही खतरा रहता है डायबिटीज होने का। ये है कुछ साइन एंड सिम्टम, ठीक है ना, जो मोस्ट कॉमन रहते हैं। पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफीजिया। यानी कि पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थर्स्टी, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना। और पॉलीयूरिया का मतलब वो रहता है कि एक्सक्रेसिव मात्रा में यूरिन पास आउट होना। और पॉलीफीजिया यानी कि बहुत ज़्यादा भूख लगना। और वेट लॉस, फटिंगनेस, ठीक है ना। और ये सब कुछ साइन एंड सिम्टम दिखते हैं डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट को। लैब डायग्नोसिस, ठीक है, यानी कि डायग्नोसिस का मतलब होता है टेस्टिंग। ठीक है, पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर हिस्टोरी कलेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद में जो ज़्यादातर डॉक्टर लिखते हैं BSF और BGF और FBS, यानी कि तीनों का एक ही मतलब होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग और फास्टिंग ब्लड शुगर। तीनों का एक ही मतलब होता है। और दूसरे नंबर पर BSPP और BGPP, जो कि खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद हम इसका टेस्ट करते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर BSR और RBS, जो कि ब्लड शुगर रैंडम और रैंडम ब्लड शुगर, ये दोनों ही एक ही चीज होते हैं। ठीक है ना। और GTT ग्लूकोस टॉलरेंस टेस्ट और GCT ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट और HbA1c, इसका मतलब होता है 3 महीने का जो शुगर टेस्टिंग होती है, वो इसमें टोटल रिपोर्ट आ जाती है। और सबसे माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, ठीक है ना, ये भी कॉमन रहता है डायग्नोसिस में। ठीक है ना। मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं। टाइप फर्स्ट 14 ईयर में दे सकते हैं, और मोस्टली इन चाइल्ड में भी दे सकते हैं। ठीक है, और इंसुलिन थेरेपी डोज 1 यूनिट ही दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट। ठीक है, रेपिड एक्टिव इंसुलिन और इंटरमेटिव एक्टिव इंसुलिन और लॉस एक्टिव इंसुलिन। मेडिकल मैनेजमेंट में टाइप 2 सेकेंड, ठीक है ना, हाइपोग्लाइसेमिया। ये कुछ ड्रग होते हैं 2, ठीक है, मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन। ये एक ही कंटेंट होते हैं, जो कि डिक्रीज ग्लूकोज लेवल में इसका मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आपको अच्छा लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और अपने फ्रेंड पर शेयर करो। और भाई आपके लिए यार इतना मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आप इतना तो कष्ट कर सकते हैं।